के स्टार्ट होते ही हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम रोज होता है और ये लड़की दुनिया की नजर में खूबसूरत नहीं थी। रोज एक फैशन डिजाइनर होती है जो कि काफी टैलेंटेड भी थी, लेकिन वो दिखने में खूबसूरत और अट्रैक्टिव नहीं है और इसीलिए उसका बॉस भी उसे आगे बढ़ने का चांस नहीं देता था। एक दिन रोज ऑफिस लेट जाती है जहाँ पर उसका बॉस उसे काफी बातें सुनाता है और उसका मजाक भी बनाता है, जिस पर बाकी लोग भी रोज पर हंसने लगते हैं सिवाय उसकी बेस्ट फ्रेंड चेल्सिया के। चेल्सिया असल में एक मॉडल थी और ये रोज की बेस्ट फ्रेंड थी और उसे बहुत प्यार करती थी। लंच के टाइम ब्रैड नामी एक लड़का रोज के पास आता है और वो रोज को उसके साथ चलने के लिए कहता है। तब रोज उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। तब चेल्सिया भी ये बात सुन लेती है और वो रोज को अच्छे से कपड़े पहनने के लिए देती है। रात को रोज ब्रैड के साथ एंजॉय कर रही होती है, लेकिन अचानक से रोज अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और इसीलिए वो वॉशरूम चली जाती है। वहाँ बैठकर रोज दो लड़कियों की बातें सुन रही होती है जो रोज की ही बुराइयां कर रही थी। वो कहती है कि ब्रैड रोज को चेल्सिया के कहने पर ही यहाँ पर लाया है और ये बात सुनकर रोज बहुत गुस्सा हो जाती है और वो चेल्सिया के पास जाकर पूछती है कि क्या ये सच है। तब चेल्सिया उससे कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ ताकि तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको। और ये सुनकर रोज चेल्सिया से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी रास्ते में रोज का काफी बुरा कार एक्सीडेंट हो जाता है और फिर हॉस्पिटल में एक हफ्ते के बाद जाकर रोज को होश आता है और उसका चेहरा और उसका पेट बुरी तरह से फट चुके थे और डॉक्टर्स उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं। रोज के चेहरे पर पट्टियां लगी हुई थी और वो अपना चेहरा देखना चाहती थी और तब डॉक्टर उसकी पट्टियां खोल देता है। तब रोज अपने चेहरे का इतना बुरा हाल देखकर दुखी हो जाती है और रोने लगती है और इतनी भयानक जख्म होने की वजह से डर भी जाती है और तब चेल्सिया उसे हौसला देती है। तब चेल्सिया रोज को अपने घर ले आती है और उसे बताती है कि बॉस ने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है, इसीलिए तुम अब यहाँ मेरे साथ ही रहना। रोज जब कमरे में अकेली होती है तो वो अपना फेस देखकर रोने लगती है और उसे ठीक करने के लिए तरीके ढूंढने लगती है। तब इंटरनेट पर उसे एक क्लिनिक का पता चलता है जो ये दावा करते हैं कि वो अपने ट्रीटमेंट से किसी भी गहरे जख्म को भर सकते हैं। ये देखकर रोज अगले ही दिन चेल्सिया के साथ वहाँ पर जाती है और डॉक्टर ये देखकर कहता है कि मैं ये जख्म ठीक कर दूंगा, लेकिन रोज ये ट्रीटमेंट करवाने से डर रही होती है। लेकिन चेल्सिया उसे समझाती है कि देखो, ये ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है वरना तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी और ऐसा तो तुम भी नहीं चाहती, और इसीलिए रोज मान जाती है। फिर नेक्स्ट डे डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है, लेकिन दिखने में ये ट्रीटमेंट किसी रिचुअल की तरह लग रहा था क्योंकि सबने वहाँ पर रेड कलर का कॉस्ट्यूम पहन रखा था। वो डॉक्टर एक जेली की तरह का पीस उठाता है और उसे वो रोज के फेस पर रख देता है और उस जेली पीस में मूवमेंट भी हो रही थी। फिर नेक्स्ट डे रोज को जब होश आता है तो वो अपनी पट्टियां खोलने लगती है। रोज देखती है कि उसका चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया है और वो अब इतनी खूबसूरत हो गई है कि उसने ऐसा कभी भी नहीं सोचा होगा। और तभी रोज को बहुत भूख लगती है, लेकिन इस बात को इग्नोर करके वो नीचे जाती है जहाँ पर वो एक आदमी से मिलती है। वो आदमी स्विमिंग कर रहा था और तब रोज भी स्विमिंग पूल में जाती है और तभी रोज उस आदमी को काट लेती है जिससे उस आदमी का खून निकलने लगता है और तब रोज वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे रोज फिर से उस डॉक्टर के पास जाती है और वो बताती है कि कल रात मैंने एक आदमी को काट लिया है और उसे बहुत अजीब लगा ये। तब डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब तुम्हारे हेलुसिनेशंस है और कुछ भी नहीं। और तब रोज को ये बात काफी अजीब लगती है क्योंकि कल रात जो कुछ हुआ वो उसे सब रियल लग रहा था। तब वो डॉक्टर रोज को कहता है कि तुम्हें मेडिसिन टाइम पर लेनी चाहिए और जब भी तुम्हें भूख लगे तो तुम रेड बॉटल वाला सिरप पी लेना। इसके बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। चेल्सिया रोज को देखकर काफी खुश होती है और तब रोज भी अपने काम पर जाती है और दोबारा से डिजाइन बनाना शुरू करती है। और तभी ब्रैड भी वहाँ पर आता है जो रोज की खूबसूरती देखकर काफी हैरान होता है और वो रोज की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा था, लेकिन रोज उससे नाराज होती है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। रात को रोज और चेल्सिया क्लब में जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, जहाँ पर रोज का बॉस भी उसे देखकर काफी हैरान रह जाता है और उसे दोबारा से जॉब ज्वाइन करने की ऑफर करता है, वो भी सिर्फ उसकी खूबसूरती देखकर। क्लब में भी रोज एक लड़के को काट लेती है, लेकिन फिर जब रोज की आंख खुलती है तो वो खुद को अपने घर के बेड पर पाती है तो उसे लगता है कि वो फिर से हेलुसिनेट कर रही है या फिर उसने कोई ड्रीम देखा है, तो इसीलिए वो टाइम पर अपनी मेडिसिन लेती है। फिर हम उस लड़के को देखते हैं जिसे कल रात रोज ने काट लिया था क्लब में। वो अपनी वर्किंग टाइम में काफी अग्रेसिव हो जाता है और एक आदमी के फेस को काट कर उसे खा लेता है, बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी की तरह। अब यहाँ पर ये बात तो साफ है कि रोज कोई हेलुसिनेट नहीं कर रही, बल्कि जो भी हो रहा है वो रियल है, सच है। फिर जब रोज अपने घर पे काम कर रही होती है तो उसे एक बार फिर से जोरों की भूख लगती है, तो इसीलिए वो मेडिसिन खाती है, लेकिन इससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब रोज फ्रिज से रॉ मीट यानी कच्चा गोश्त खाने लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी भूख खत्म नहीं होती। बाहर निकलकर वो एक आदमी को देखती है और फिर उसका पीछा करती है और वो आदमी सीएम पंक होता है जो रोज को अपनी गाड़ी में बुला लेता है और रोज सीएम पंक को भी
गले पर काट देती है और एक बार फिर से रोज की आंखें खुलती हैं और इस बार भी वो खुद को बेड पर ही पाती है। वो सोचती है कि उसकी हेलुसिनेशंस इतनी रियल कैसे हो सकती हैं, इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ जिस आदमी को दूसरे आदमी ने काटा था वो भी अग्रेसिव हो जाता है और वो नर्स की उंगलियां ही काट कर खा जाता है। और यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि ये एक बीमारी है जो काटने से फैल रही है, बिल्कुल किसी ज़ॉम्बीज़ वायरस की तरह, जैसे ज़ॉम्बी वायरस फैलता है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जो लोग इन्फेक्टेड हुए थे वो भी ज़ॉम्बीज़ की तरह ही रिएक्ट कर रहे थे। इसके बाद रोज डॉक्टर के पास जाती है और वो बताती है कि मुझे मेरे हेलुसिनेशंस बहुत रियल लग रहे हैं, जिससे ये सब कुछ वो सच में कर रही हो। तब डॉक्टर कहता है कि कभी कभी लोगों को उनके हेलुसिनेशन सच ही लगते हैं और वो टेंशन ना ले क्योंकि ये रियल नहीं है और नॉर्मल बात है। फिर नेक्स्ट डे रोज अपने बॉस को अपने डिजाइन दिखाती है। तब उसके बॉस को वो डिजाइन काफी पसंद आते हैं, जबकि दूसरी तरफ ये बीमारी काफी तेजी से फैलती जा रही थी। फिर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर आते हैं उन मरीजों के चेकअप के लिए और डॉक्टर भी उनके बिहेवियर को देखकर काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो मरीज इंसानी गोश्त के भूखे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ब्रैड पर आता है जो रोज से माफी मांगता है और उसे रेस्टोरेंट ले जाता है। और जब ब्रैड उसके फेस पर टच करता है तब रोज को फिर से अजीब फील होने लगता है, तो वो वॉशरूम जाती है और जब अपना मुंह खोलती है तो वो देखती है कि उसके मुंह में काफी सारे और दांत भी निकल आए हैं। इसका मतलब है कुछ नए दांत आ रहे हैं और ये देखकर वो डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर इन्फेक्टेड सीएम पंक आकर रोज पर अटैक कर देता है। तब रोज किसी तरह वहाँ से भाग जाती है और ब्रैड सीएम पंक को मार डालता है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये लोग रैबिट नामी एक इन्फेक्शन का शिकार हैं जो एक दूसरे को काटने से फैलता है। रोज को एक बार फिर से जोरों की भूख लगती है और वो जमीन पर गिर जाती है। तभी एक आदमी रोज की हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रोज के अंदर से एक टेंटिकल निकलता है और वो उस आदमी को मार डालती है। फिर तभी हम देखते हैं कि रोज एक ड्रीम देखती है जहाँ पर एक लेडी को बहुत सारी नर्सेज रेड कपड़े से कवर्ड कर रही थी और उस औरत का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। और तब रोज की आंखें खुलती हैं और वो खुद को बेड पर पाती है और तब रोज को फिर से जोरों की भूख लगती है और तब वो रेड बोतल वाला सिरप पीती है और अचानक से वो बोतल उसके हाथ से गिर जाती है। तब रोज देखती है कि उस बोतल में कोई मेडिसिन नहीं है बल्कि उसमें खून है और वो भी इंसानी खून। ये देखकर वो समझ जाती है कि वो डॉक्टर उससे झूठ बोलता आ रहा है और उसी की वजह से ये इन्फेक्शन पूरे टाउन में फैला है। फिर रोज काम पर जाती है और वहाँ वो एक रेड ड्रेस तैयार करती है जो ठीक वैसा ही होता है जैसा उसने अपने ड्रीम में देखा था। और तब ड्रेस को देखकर उसका बॉस काफी इम्प्रेस होता है और वो उस ड्रेस को सिलेक्ट कर लेता है एक शो में दिखाने के लिए। पूरे टाउन में इन्फेक्शन काफी तेजी से फैलता जा रहा था और बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड भी हो गए थे। शो स्टार्ट होने ही वाला था और सब लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। रोज देखती है कि उसकी फ्रेंड चेल्सिया अभी तक वहाँ पर नहीं आई है और तब रोज उसे ढूंढने लगती है। लेकिन तभी रोज के पास उस डॉक्टर की कॉल आती है जो उसे फौरन मिलने के लिए कहता है, लेकिन वो डॉक्टर की नहीं सुनती क्योंकि वो शो मिस करना नहीं चाहती थी। फिर रोज चेल्सिया को ढूंढने के लिए जाती है और तभी चेल्सिया वहाँ पर आ जाती है और वो काफी गुस्से में थी। वो कहती है कि ट्रैफिक जैम होने की वजह से मैं ट्रेन से आई हूँ, जहाँ पर उसे एक बूढ़ी औरत मिली थी जिसने उसके हाथ पर काट लिया। इसका मतलब ये था कि चेल्सिया भी अब इन्फेक्टेड हो गई थी। रोज को एक बार फिर से भूख लगती है और वो जमीन पर ही लेट जाती है। लेकिन तभी वहाँ दो लोग आते हैं और वो रोज की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी रोज के अंदर से एक टेंटिकल बाहर निकलता है और वो उन दोनों को मार डालता है। लेकिन तभी वहाँ पर ब्रैड आता है और वो रोज को वहाँ से उठाकर ले जाता है और इसके बाद शो स्टार्ट हो जाता है और सब लोग शो देखने लगते हैं। और जब चेल्सिया की बारी आती है तो वो काफी अग्रेसिव हो जाती है और इसीलिए वो एक औरत को काट लेती है और आगे बढ़कर वो अपने बॉस को भी काट लेती है। और ये देखकर रोज काफी हैरान रह जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और ये वही आदमी था जिसे नीचे रोज ने मारा था और वो अब एक क्रिएचर में बदल गया था और वो खून का प्यासा बन गया था। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो इन्फेक्टेड लोगों को मारने लगती है। फिर अगले सीन में ब्रैड रोज को लेकर क्लिनिक पहुँचता है। रोज काफी रोती है क्योंकि उसकी वजह से पूरा टाउन इन्फेक्टेड हो गया था और उसी की वजह से उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी खो दिया। और तब वो डॉक्टर रोज को ब्रैड के साथ एक रूम में बंद कर देता है। तब डॉक्टर रोज को बताता है कि मैंने ब्रैड को तुम पर नजर रखने के लिए कहा था और ब्रैड भी तुम्हारे साथ सिर्फ अपने मकसद के लिए ही था, क्योंकि उसे न्यूज चाहिए थी फेमस होने के लिए ताकि वो अमीर हो सके। और ये बात सुनकर रोज काफी हैरान रह जाती है और तब ब्रैड उसे बताता है कि डॉक्टर जो कह रहा है वो सच है और हम दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं, ये बात भी झूठ नहीं है। और तब रोज ब्रैड पर गुस्सा करने लगती है। फिर डॉक्टर ब्रैड के मुंह पर खून गिरा देता है। तभी रूम में वो एक क्रिएचर को देखते हैं जो आधी इंसान थी। तब डॉक्टर बताता है कि ये क्रिएचर मेरी वाइफ है असल में, जिसे कैंसर था और जब मेरी वाइफ को ये बात पता चली कि वो मरने वाली है तो उसने अपनी बॉडी किसी एंटिटी को दे दी, जिसकी वजह से उसका ये कैंसर खत्म
खत्म होने लगा और इसी वजह से वो अब ऐसी दिखने लगी है। तब रोज के अंदर से एक टेंटिकल निकलता है और वो ब्रैड को मार डालती है। ब्रैड को मरता हुआ देखकर रोज एक नाइफ निकालती है और डॉक्टर की वाइफ के टेंटिकल्स काट देती है, जिससे डॉक्टर की वाइफ भी मर जाती है। डॉक्टर अपनी वाइफ को मरता हुआ देखकर काफी चिल्लाता है। तब रोज अपना गला काट कर खुद को मार डालती है ताकि बीमारी की ये जड़ ही खत्म हो जाए। फिर अगले दिन डॉक्टर खून का नाश्ता तैयार करता है और उसके एक्वेरियम में टेंटिकल्स पड़े हुए थे और वो नाश्ता वो रोज को देता है जो जिंदा हो गई थी, क्योंकि वो उसकी वाइफ की कैंसर की तरह इमोर्टल हो गई थी। और अब रोज बेचारी हमेशा के लिए वहाँ पर फंस गई और यहीं पर इस मूवी की सैड एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।